बच्चों, आज हम विषय पावर सिस्टम थर्ड शक्ति प्रणाली तृतीय के अंतर्गत जो हमारा अध्याय संख्या 5 चल रहा है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर प्लांट या पावर स्टेशंस, उसके अंतर्गत बिंदु संख्या 5.2 को डिस्कस करेंगे। 5.2 बेस लोड और पीक लोड के बारे में इंगित करता है। यानी जब हम विभिन्न तरह के पावर प्लांट्स को डिस्कस करते, इंटरकनेक्ट करते हैं, उनका अंतर्योजन करते हैं, तो उस समय किस प्रकार से बेस लोड और पीक लोड का ध्यान रखना होता है। हम जानते हैं कि भार कभी भी स्थायी नहीं रहता, भार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। भार सामान्यतः मेगावाट या किलोवाट में बताया जाता है। किसी पावर स्टेशन का भार तो मेगावाट में ही बताया जाएगा, तो मेगावाट में उसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसा कि हमने देखा है, अध्ययन भी किया है कि प्रत्येक प्रकार के का भार अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कृषि संबंधी भार सिंचाई की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। बरसात के समय होगा तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो भार ही ना के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो घरेलू भार है वो शाम के समय सबसे ज़्यादा होता है, और दिन में ज़्यादातर लोग जैसे ऑफिस चले जाते हैं तब घरेलू भार कम हो जाता है। तो इस तरीके से भार जो है परिवर्तनशील है, हर जगह का भार अलग अलग होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट का भार दिन में 0 होता है, सिर्फ रात के अंदर भार रहता है। इंडस्ट्री का भार, अगर इंडस्ट्री तीनों शिफ्ट में चल रही है तो लगभग समान भार चलेगा। यदि तीनों शिफ्ट में नहीं चलती, एक ही शिफ्ट या 2 शिफ्ट में चलती है, तो दिन के समय ही भार होगा। तो इस तरह से भार परिवर्तनशील होता है। उसका यदि हम भार वक्र बनाएं और उसका ध्यान से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो वो भार जो हमेशा स्थिर है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी जो मिनिमम भार है, एक तो वो हिस्सा हो गया। अगर हम उसका भार वक्र बनाएं और जो उसका मिनिमम भार है उसकी एक रेखा खींच दें या उसके आसपास के भार की कोई रेखा खींच दें, तो वो उसका बेस लोड होता है। बेस लोड सामान्यतया लगभग 24 घंटे के लिए होता है। हो सकता है कि टेक्निकली कहीं पे 24 घंटे से थोड़ा कम समय के लिए हो जाए, लेकिन मोटे तौर पे ये भार पूरे समय सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, सिस्टम के अंदर रहता है। ये भार में कोई किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव, जो बेस लोड है, बेस लोड उसका फिक्स हो गया। तो और जो उसके ऊपर जो भार हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सिस्टम पावर स्टेशन से कनेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर कभी भार जो है 40 किलोवाट हो गया, कभी 20 किलोवाट हो गया, कभी उसका 15 किलोवाट हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि 15 के नीचे सामान्यतया भार जा ही नहीं रहा है। बहुत जाता भी है तो बहुत ही कम समय के लिए, 5-10 मिनट, 15 मिनट, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतया भार 15 किलोवाट या उससे अधिक ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 किलोवाट का भार उससे उसका बेस लोड हो गया। इसी तरह से अगर हम बड़े प्लांट को डिस्कस करें तो हम जब मेगावाट के अंदर लोड लगा हुआ होगा, तो हम देखेंगे कि मेगावाट के अंदर भी जो उसका लोड लगातार वेरी हो रहा है। कभी 200 मेगावाट शो कर रहा है, कभी 250 मेगावाट शो कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उस परिवर्तनशील तो है लोड, लेकिन कभी भी उसका मान पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में उसका मान कभी भी, जो मान लीजिए 180 मेगावाट से कम नहीं होगा। यानी 180 मेगावाट उसका बेस लोड हो गया। तो और जो हिस्सा इसका परिवर्तनशील है, यानी उससे ऊपर का जितना भी भार है,
तो वो भार कभी 50 किलोवाट 50 मेगावाट हो सकता है, कभी 70 मेगावाट हो सकता है, कभी शून्य हो सकता है, कभी 100 मेगावाट हो सकता है। तो वो सारा का सारा पीक लोड कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भार वक्र में जो सबसे नीचे का जो भार का बिंदु है उसकी अगर हम रेखा खींच दें तो एक तो हिस्सा वो होगा जो लगातार 24 घंटे जितना भार रह रहा है उसको बेस लोड कहेंगे, और जो ऊपर का हिस्सा है जो परिवर्तित यानी बेस लोड तो हो गया, वो जो भी उसका भार है, जो भी हमने जो निचला बिंदु है उससे जो रेखा बना ली वो मिनिमम पॉइंट हो गया, लेकिन उससे ऊपर के जो भार हैं वो सारे पीक लोड कहलाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से अब आपके ये मोटे तौर पे ये बात समझ में आ गई होगी कि बेस लोड क्या होते हैं और पीक लोड क्या होते हैं। अब इनका अध्ययन क्यों आवश्यक है? इनका अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि कुछ भार तो ऐसा है जो 24 घंटे लगभग उतना भार तो हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। हालांकि ये मौसम के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है, दिन के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे सामान्यतया उतना भार हमेशा सिस्टम में रहता है। अब इसको जोड़ने के, इस भार को प्रदान करने के लिए सबसे इफ़िशिएंट और सबसे रिलायबल सिस्टम जो होता है उससे उसको इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। जैसा मैंने आपने इस चीज़ को समझा होगा कि जब हम इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम करते हैं, पावर स्टेशंस करते हैं, तो उसमें कुछ पावर स्टेशंस ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, ज़्यादा दक्ष होते हैं, कुछ कम इफ़िशिएंट होते हैं या कम दक्ष होते हैं। कुछ की रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है, कुछ की रिलायबिलिटी कम होती है, उसमें कभी भी फॉल्ट आने की संभावना बनी रहती है। कुछ की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लगभग हर समय चलते रहते हैं। तो जो हमारे बेस लोड है, बेस लोड को सप्लाई देने के लिए हम ऐसे पावर स्टेशंस का प्रयोग करेंगे जो सबसे ज़्यादा दक्ष हैं और सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं। तो सबसे ज़्यादा दक्ष यानी इफ़िशिएंट और रिलायबल पावर प्लांट से बेस लोड को सप्लाई दी जाती है। तो अब इसमें इसके लाभ क्या होते हैं, तो ये लाभ अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो जो बेस लोड है उसको सप्लाई देने के लिए सबसे एफिशिएंट प्लांट का हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम फ्यूल कॉस्ट आ रही है उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी कम से कम हो और जिसकी जो इफ़िशिएंट भी सबसे ज़्यादा हो और जिसकी रिलायबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हो। ऐसे प्लांट्स को बेस लोड के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो जब इन प्लांट्स से बेस लोड को सप्लाई करते हैं तो इनकी प्रचालन लागत कम होती है, इनकी प्रचालन लागत जो है वो कम होगी। कम इसलिए होगी कि ये ज़्यादा इफ़िशिएंट है और जनरली इनकी फ्यूल कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। दूसरा, इनका वर्किंग इस प्रकार से होता है, वर्किंग इन प्लांट्स का इस तरह से होता है कि इसमें बार बार फॉल्ट आने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। तो इसलिए इससे निरंतरता बनाए रखने में ये प्लांट सहायक होते हैं। तो कंटिन्यूटी है, पावर लगातार मिलती रहे, तो ये प्लांट लगातार 24 घंटे चलते रहते हैं और उससे ये इस बेस लोड को सप्लाई दी जाती है। तीसरा ये है कि प्रचालन की आवश्यकता एवं मरम्मत, यानी कि इन प्लांट को चलाना और इनकी मेंटेनेंस, वो दोनों ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। वही प्लांट चलाए जाते हैं जो एफिशिएंट हों, फ्यूल कम से कम लगे, फ्यूल कॉस्ट सबसे कम हो, जिसमें मेंटेनेंस सबसे कम हो, जिसकी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो हम देखते हैं कि यदि फ्यूल कॉस्ट के हिसाब से देखें तो हाइड्रो पावर प्लांट में किसी भी प्रकार की फ्यूल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें तो जो पानी होता है, पानी हम बांध के द्वारा रोकते हैं और वो पानी ऊपर से गिरता है और उससे प्लांट चलता है। लेकिन उसमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत यही आती है कि वो पानी सभी जगह 12 महीने नहीं मिलता।
बरसात के सीज़न में तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन बाकी जगह पे कई जगह पे पानी जो है वो हमेशा मिलता नहीं है। तो उसके लिए या तो वो सदा नीरा नदियाँ होती हैं, जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, जिन जो गर्मियों में भी उसी तरह से बहती हैं, वहाँ की स्थिति अलग है। लेकिन बाकी हाइड्रो पावर प्लांट्स जनरली बरसात के सीज़न में चलते हैं या करीब 6 महीने तक लगभग चलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हिमालय की नदियों पे बने हुए हैं, वो सारे वर्ष भी चलते हैं। तो इनको हम बेस लोड के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल कम है और ये इनकी रिलायबिलिटी भी हाई है, और ये प्लांट लगातार चलते रहेंगे। थर्मल पावर प्लांट्स भी इसमें यूज़ होते हैं। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल कॉस्ट तो होती है, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है, इनका लोड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए इनको चलाना, क्योंकि हमारे देश में तो लगभग 2/3 बिजली थर्मल पावर या गैस पावर इसी से बनती है। तो इन जो ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट्स हैं इसमें, उन प्लांट्स को बेस लोड के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी फ्यूल कॉस्ट बहुत ही कम होती है, और किसी और प्रकार का प्रदूषण भी जैसे थर्मल पावर प्लांट में होता है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं होता। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यदि ऑपरेशन में है तो इसको बेस लोड प्लांट के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमने अभी बेस लोड प्लांट को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पीक लोड प्लांट। तो जैसा अभी हमने इस चीज़ को देखा कि जो बेस लोड से अधिक लोड होता है उसे पीक लोड कहते हैं। ये परिवर्तनशील लोड है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। तो ये लोड जो है परिवर्तनशील है, और तो इसको सप्लाई देने के लिए ऐसे प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है जो अपेक्षाकृत कम दक्ष होते हैं, जिनके अंदर पावर जनरेशन भी कंपैरेटिवली कुछ महंगी होती है, क्योंकि उनकी इफ़िशियंसी कम है, तो इसलिए उसमें पावर जनरेशन कुछ महंगा होता है। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो जिन प्लांट्स को हम पीक लोड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये शीघ्र चालू होने वाले होने चाहिए, क्योंकि लोड हमें पता है कि एकदम से अभी 200 मेगावाट है, फिर 250 हो जाएगा, फिर 290 हो जाएगा, फिर 205 हो जाएगा। 200 बेस लोड वो तो चल रहा है, वो तो हमने बेस लोड देख लिया। लेकिन उससे ऊपर का लोड जो है वो वेरी करता रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स को पीक लोड प्लांट के रूप में चलाया जाता है जो शीघ्र जिनको स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा, उनका सिंक्रोनाइजिंग भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाए। ऐसे प्लांट्स को, यानी पावर जनरेशन तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसको जैसा इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में सभी पावर स्टेशंस को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे, तो उनका इंटरकनेक्शन से पहले उनका सिंक्रोनाइजेशन होना आवश्यक है। तो इनका सिंक्रोनाइजिंग जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए, ऐसे प्लांट्स को पीक लोड प्लांट के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से वो भार परिवर्तन जब हो जाए, कभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि कभी वो उसमें लोड 10 मेगावाट ही रहेगा, कभी 200 मेगावाट हो जाएगा, कभी 150 मेगावाट हो जाएगा। इस तरीके से लोड लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो इस परिवर्तित लोड में भी ये ठीक प्रकार से रेस्पॉन्स दे सकें, ऐसे प्लांट्स को पीक लोड प्लांट्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उसके अंदर भार लेने की और जो वेरिएबल भार खास तौर से वो लेने की क्षमता होनी चाहिए। जो वेरिएबल लोड है, उस वेरिएबल लोड के हिसाब से वो उसके अल्टरनेटर, उसका टरबाइन, प्राइम मूवर सब उस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि जिसमें कि वेरिएबल लोड को वो आसानी से ले सकते हैं। अब इसके अंदर कौन से प्लांट काम में लिए जाते हैं? सामान्यतः गैस पावर प्लांट्स, ये बहुत तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं और तुरंत इनको ऑफ किया जा सकता है। इनको हम पीक लोड प्लांट के रूप में काम में लेते हैं। इसी तरीके से डीजल पावर प्लांट्स हैं, उसको भी हम पीक लोड के रूप में काम में लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट भारत में सबसे ज़्यादा है,
लगभग 80% से जो ऊपर तो यही है। तो इनको दोनों को पीक लोड के रूप में और बेस लोड के रूप में काम में लिया जाता है। जब हाइड्रो पावर प्लांट चल रहा होता है तो उसे बेस लोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हाइड्रो पावर प्लांट लगातार नहीं चल रहा, तो उससे जब पंप स्टोरेज प्लांट की तरफ से वो चलता है तो उसको पीक लोड प्लांट के रूप में काम में लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट ही जब चल रहा है तो उसे बेस लोड के रूप में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बेस लोड और पीक लोड का अध्ययन किया। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।